नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मुलाकात हरदोई शहर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जी से मुलाकात हुई है। चुनाव सर पर है, 2022 का चुनाव लगा है, 23 फरवरी को हरदोई में मतदान है। तो क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति है, क्या चर्चा है समाजवादी पार्टी की, तो आइए उनसे जानते हैं। पहले तो आप अपना सर परिचय देते हुए चलिए। हमारा नाम रामजान गुप्ता, समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हूँ। हरदोई में आजकल खास कर क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और बदलाव चाहता है। आज आप देख लीजिए, जिस गांव में जाइए, रात को घर में सोने के लिए लोगों के लिए सर्दी में रजाई और कंबल में सोने के लिए जगह होती है, लेकिन हमारे देश का अन्नदाता किसान आज अपने खेतों में रात को लाठी लेकर उन आवारा जानवरों को बचा रहा है। आज हमारे देश का अन्नदाता परेशान है। भाजपा किसानों की आय दूनी करने की बात कर रही है। आज जो हमारे किसानों के खेत में फसल खड़ी है, उसको आवारा जानवर नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और हमारे देश का किसान फसल उगाना भी जानता है, काटना भी जानता है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव में हमारे देश का अन्नदाता और व्यापारी किसान नौजवान इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो आप जनता के बीच में जाएंगे और उन नीतियों को बताकर वोट मांगेंगे? समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जनहित के लिए बहुत से विकास कार्य किए गए हैं। जैसे आप देख लीजिए, 108 एम्बुलेंस जनहित के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है और 102 एम्बुलेंस, जिससे हमारे परिवार में या किसी मोहल्ले या गांव में किसी महिला की डिलीवरी होनी होती है तो उस 102 एम्बुलेंस से अस्पताल निःशुल्क जाने का काम करती है 102 एम्बुलेंस। और हमारे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 डायल चलाने का काम किया है। और हरदोई में बहुत से ऐसे विकास कार्य किए हैं, चाहे ट्रामा सेंटर रख लीजिए, महिला अस्पताल रख लीजिए, किसान बाजार है, रोड, बहुत से विकास कार्य किए हैं। उन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है समाजवादी सरकार बनने पर व्यापारी आयोग का गठन करेंगे और व्यापारियों का 20 लाख का दुर्घटना बीमा होगा और महिलाओं को समाजवादी पेंशन 2000 रुपये मिलने का काम करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और किसानों की सिंचाई मुफ्त है, पढ़ाई भी मुफ्त है। बहुत से ऐसे अखिलेश जी ने वादे किए हैं, उन वादों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को देश की सम्मानित जनता और प्रदेश की सम्मानित जनता मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आप लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो गुंडों और माफियाओं को टिकट दिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनको उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तो मुकदमे उन्हीं पर हैं। उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए सब मुकदमे वापस करा दिए। अगर वो क्राइम नहीं किए थे, गुंडे नहीं थे, मुकदमे तुम कैसे लिखे गए? और समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब सबके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बेदाग नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी वर्तमान में बीजेपी के मंत्री रहे, अब सपा में आ गए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। 5 साल मंत्री रहे तब क्यों नहीं बोले, चुनाव के वक्त ही क्यों बोल रहे हैं? भाजपा सरकार से हर वर्ग परेशान है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है। अगर उनके मंत्री विधायक परेशान ना होते तो उनकी पार्टी से इस्तीफा क्यों देते? उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को निदान नहीं कर पाया, जनता की समस्याओं को के लिए उन्होंने काम नहीं कर पाया, विकास नहीं कर पाया। आज भाजपा के जितने भी मंत्री विधायक हैं सब परेशान है, देख रहे हैं आप हर दिन वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनते हैं और हरदोई शहर से भी सीटें जीत कर जाती हैं, तो हरदोई शहर में क्या करेगी समाजवादी पार्टी, या आप क्या करवाएंगे समाजवादी पार्टी से हरदोई में? समाजवादी पार्टी की हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी की 8 की 8 विधानसभा समाजवादी पार्टी की जीत के जाएंगी और समाजवादी सरकार पिछले जो 12 से 17 में रही उसमें भी बहुत से विकास कार्य हुए हैं। आपको मैं अभी पहले बता चुका हूँ, हरदोई में ट्रामा सेंटर बना है, महिला अस्पताल बना है और
किसान बाजार बनी है, रोड बने, बहुत से विकास कार्य किए हैं। और 2022 में सरकार बनने पर सबसे पहले व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारियों के लिए बिजनेस के लिए उनको लोन, और महिलाओं के लिए घरेलू जो होते हैं कुटीर उद्योग, उनके लिए बढ़ावा सरकार देगी और युवाओं को रोजगार और नौकरियां मिलेगी। और बहुत से जो विकास कार्य 2017 सरकार तक हम लोगों ने करा पाए, तो नहीं छूटे हुए विकास कार्य वो 2022 सरकार बनने पर पूरे कराए जाएंगे। हरदोई जनपद में ग्रामीण इलाकों में खासकर जो है समस्याएं चल रही हैं गोवंशों की। किसान जो है गोवंशों पर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी गोवंशों के मामले में इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गोवंशों के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी जब बनती है तो गोवंशों के लिए क्या उपाय निकालेगी समाजवादी पार्टी? देखो, भाजपा ने गाय और गंगा के नाम पर धन उगाही और लूटने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों के लिए, किसानों के गाय और आवारा जानवरों के बचाव के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी, जिससे हमारे देश का अन्नदाता परेशान ना हो, उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप एक हरदोई शहर से, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आप यूथ के जिलाध्यक्ष थे, सत्ता में थे। प्रेजेंट में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव बना दिए गए हैं। हरदोई शहर का युवा आप पर काफ़ी विश्वास करता है। अगर आप सरकार में आते हैं तो हरदोई जनपद के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? ये युवाओं को किस तरह से मानेंगे? युवाओं को किस तरह से काम करेंगे? युवाओं के लिए, खासकर युवा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और समाजवादी सरकार बनेगी, युवाओं को समाजवादी सरकार में रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी और हमारे जो भी युवा रहे उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका, हमारे प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पर अपनी बात रखने के लिए। हरदोई से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।